यूनिट 5 गुने क्राइम ब्रांच का जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी कार्रवाई एंड नारकोटिक ड्रग के खिलाफ की है। उनको इन्फॉर्मेशन थी कि किशन नगर परिसर में कुछ जो आरोपी है वहाँ पे वो ड्रग पेडलिंग के लिए आ रहे हैं, बेचने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने ट्रैप आयोजित किया तो ट्रैप में 3 आरोपी 2 मोटरसाइकिल के ऊपर वहाँ पे आए थे। तो उनको वहाँ पे हमने डिटेन किया। जब उनका सर्च किया तो उनके पास से लगभग 240 ग्राम एमडी बरामद हुआ, जिसकी कीमत 9,60,000 उसकी कीमत है। और उन्होंने अभी जो किशन नगर में और भी अगर ऐसे कोई पेडलर है तो उसको भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और ये कहाँ से आया और कहाँ पे डिलीवर होने वाला था, उसका चेन क्या है, ये भी इन्वेस्टिगेट करके उसमें अगर कोई आरोपी पाया जाता है तो उसको हम अरेस्ट करेंगे। सर, उसमें जो पहला जो आरोपी है वो इसके पहले भी कहीं अरेस्ट हुआ था ड्रग्स के मामले में, क्या बताएंगे? ये जो मोहसिन शेख करके है आरोपी, जो उधर का रहने वाला है, उसके ऊपर पहले भी एक नारकोटिक की केस है। तो उसका पहले भी उसमें ऐसा मोडस था। तो और भी उसके खिलाफ अगर कुछ गुने हैं तो इसके भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे जाके उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, मुख्यमंत्री का इलाका है, मुख्यमंत्री वहाँ स्वयं रहते थे, उस इलाके से 250 ग्राम ड्रग्स बरामद, और भी लोग हो सकते हैं? ऐसा कौन सा इलाका है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको मोडस बताई, ये जो ड्रग पेडलर रहते हैं वो कहाँ से, उनको अगर कोई कस्टमर फ़ोन करता है कि मुझे ये चाहिए तो वो वहाँ पे जाके डिलीवर करते हैं। वो बाहर से आते हैं और यहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो जहाँ पे वो जो कस्टमर है उसको वो डिलीवर किया जाता है। तो ये ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि इधर ही ज़्यादा बड़ा है। पहले भी हमने केसेस देखे हुए हैं कि बाहर भी है, बाहर के एरिया में भी है, वहाँ पे भी ये इनको बुलाया गया, वहाँ पे भी वो बेचते थे। तो ऐसा पर्टिकुलर एरिया हम कुछ हम ये कर नहीं सकते। इसके पीछे बड़ा रॉकेट हो सकता है। निश्चित रूप से ड्रग का कोई भी केस रहेगा तो वहाँ पे एक बड़ा रैकेट रहता है, वहाँ पे बड़ी चेन रहती है, जहाँ से भी आया, जहाँ पे वो प्रोडक्शन हुआ, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन आगे जाके ये केस में भी होगा। इन लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे थे? ये जो ड्रग पेडलर हैं, इन लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम? निश्चित रूप से जो ड्रग पेडलिंग है उसके ऊपर जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। अब तक लगभग यूनिट 5 ने भी बहुत सारे केसेस किए हैं। हमारा एंटी नारकोटिक सेल है, उन्होंने भी बहुत सारे केसेस किए। हर एक यूनिट, हर एक पुलिस स्टेशन उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो पूरी तरीके से इसको डिटेक्शन करना ये हमारे हाथ में है। वैसे ही प्रिवेंशन के लिए भी हम कोई अवेयरनेस कैंपेन भी यहाँ पे एंटी नारकोटिक सेल की तरफ से करते हैं। तो प्रिवेंशन और डिटेक्शन ये नारकोटिक में दोनों ज़रूरी है, उसके हिसाब से हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर, ड्रग्स फैक्ट्री भी थी, जैसा आपने बताया कि ड्रग्स फैक्ट्री थी, कहाँ पे थी और उसका लिंक कैसे लगा था? ये पिछले एक केस में एंटी नारकोटिक सेल के उसमें हमें पाया गया था कि जब ऐसे ही एक आरोपी पकड़ा गया, उसका बैक ट्रेल हम जब निकाल रहे थे तो उसमें पेन जो है रायगढ़ जिला में, वहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का उनका मानस था। तो जो मशीनरी भी वहाँ पे लाई गई थी, वहाँ पे उन्होंने डंप करी थी। तो आरोपी जब हमने पकड़े तो वो मशीनरी वहाँ से हमने हासिल की, उसको भी हमने सीज किया, और उसमें जो आरोपी थे तो वो भी हमने उसको डिटेन किया था। और उसका लिंकेज नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो जो NCB है, उन्होंने एक फैक्ट्री हरियाणा में एक सीज की थी, उससे वो इंटरलिंक था। तो हमारा जो आरोपी था उन्होंने लिया, अभी उनका भी आरोपी हम जो एक वांटेड है उसको भी हम ले रहे हैं। सर, इसमें जो रॉ मटेरियल